साया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा नमस्कार दोस्तों, टोकस बोली के एक और शानदार वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर सरदार मना होती तो देखती तुम्हारी ताकत। जय को हराने के लिए कोई 7 जन्म ले तो भी पूरे न होंगे। आज हम आपको बताएंगे सुपरस्टार एक्ट्रेस के बारे में जो अपनी शानदार अदाकारी, बेबाक अंदाज और खूबसूरत डायलॉग्स के लिए जानी जाती थी, जो 50 और 60 के दशक के समय में भी अपनी बोल्ड सीन्स देने से कभी नहीं कतराई। हमारी मोहब्बत पाक है, बेगरज है। उनकी मेहरबानियां शरीक न होती तो आज मेरे चेहरे पर गुनाहों के बदनुमा धब्बे होते। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंटरनेशनल मीडिया ने उन्हें द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया का खिताब दे दिया। ऐसा क्यों हुआ जब उनका करियर उफान पर था कि उनका कैरियर पूरी तरह से तबाह हो गया? और ऐसे क्या वजह रही कि निम्मी का जन्म होते ही सेना में कार्यरत उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे? बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री निम्मी, जिनका जन्म 18 फरवरी 1933 को नवाब बानो के रूप में हुआ था और 25 मार्च 2020 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और आकर्षण से दर्शकों के दिलों पर राज किया। वह न केवल 1950 के दशक की अग्रणी अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं, बल्कि उस दौर की सबसे अधिक मेहनताना पाने वाली अभिनेत्रियों में भी शामिल थीं। लेकिन एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि उन्हें ब्रिटिश अखबारों में अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया, एक ऐसा खिताब जो उनके करियर में एक खास मोड़ लेकर आया। यह उपाधि उन्हें एक महत्वपूर्ण फिल्म के लंदन प्रीमियर में उनकी उपस्थिति के बाद मिली, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। उनकी भारतीय सिनेमा में लोकप्रियता और ब्रिटेन में मिले इस विशेष नाम के बीच एक गहरा विरोधाभास है, जो सांस्कृतिक धारणाओं और अंतर्राष्ट्रीय पहचान की पड़ताल करने का अवसर प्रदान करता है। अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया का यह खिताब केवल एक नाम नहीं था, बल्कि यह उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता को भी दर्शाता था, जब भारतीय सिनेमा वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा था। बॉलीवुड में निम्मी की शुरुआती यात्रा, निम्मी का शुरुआती जीवन आगरा के एक मुस्लिम परिवार में बीता। उनकी मां वाहिदन एक अभिनेत्री और गायिका थीं, जिनका फिल्म उद्योग में गहरा प्रभाव था। उनके पिता अब्दुल हकीम एक सैन्य ठेकेदार के रूप में काम करते थे। निम्मी का बचपन आसान नहीं था। उन्होंने अपनी मां को 11 साल की उम्र में खो दिया। मां की मृत्यु के बाद वह अपनी नानी के साथ रहने के लिए चली गईं और बाद में मुंबई आ गईं, जहां उनकी चाची ज्योति और चाचा जी एम दुर्रानी, जो फिल्म उद्योग से भी जुड़े थे, का घर था। उनकी बॉलीवुड में शुरुआत राज कपूर की फिल्म बरसात 1995 से हुई। यह राज कपूर ही थे जिन्होंने नवाब बानो को उनका फिल्मी नाम निम्मी दिया। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। फिल्म में एक मासूम पहाड़ी लड़की की उनकी भूमिका ने दर्शकों के दिलों को छू लिया और उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने दीदार 1951 और दाग 1952 जैसी कई उल्लेखनीय शुरुआती फिल्मों में काम किया। उनकी शुरुआती भूमिकाओं में अक्सर उन्हें एक मासूम और कमजोर चरित्र के रूप में चित्रित किया गया था, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि पर प्रभाव पड़ सकता है। मैं जीवन से जीवन बदल लूंगी, जैसे मिट्टी और मूर्ति। फिर तुम मेरे बन जाओगे और मैं तुम्हारी बन जाऊंगी। महबूब खान की 1952 में आई फिल्म आन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। यह भारत की पहली पूर्ण विकसित टेक्निकलर फिल्म थी। फिल्म का बजट बहुत बड़ा था और इसमें दिलीप कुमार, प्रेम नाथ और निम्मी जैसे लोकप्रिय कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। निम्मी ने मंगला की भूमिका निभाई, जो एक गांव की खूबसूरत लड़की थी। मैं रानी हूँ राजा की, राजा मेरा पिया, किसी को क्या। आन उन शुरुआती भारतीय फिल्मों में से एक थी जिसने वैश्विक स्तर पर रिलीज हासिल की। 17 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया
और 28 देशों में इसे प्रदर्शित किया गया। यूके और यूरोप में इसके वितरण का काम अलेक्जेंडर कोर्डा ने संभाला था। आन का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होना एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहुंच के एक नए युग की शुरुआत की। इस फिल्म के एक प्रमुख चेहरे के रूप में निम्मी स्वाभाविक रूप से सुर्खियों में थीं। आन से पहले भारतीय फिल्मों का अंतरराष्ट्रीय वितरण सीमित था। इस फिल्म की व्यापक रिलीज ने निम्मी को पश्चिमी दर्शकों के सामने बड़े पैमाने पर पहली बार दृश्यमान बनाया। 18 जुलाई 1952 को लंदन के रियाल्टो सिनेमा में आन का भव्य प्रीमियर आयोजित किया गया। Rialto in Coventry Street, London. Will Arn be a success? Well, judging by the acclaim it has received from newspaper critics, it is bound to be. निम्मी ने महबूब खान और उनकी पत्नी के साथ प्रीमियर में भाग लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस अवसर पर हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता एरोल फ्लिन के साथ उनकी एक प्रसिद्ध मुठभेड़ हुई। फ्लिन ने निम्मी के हाथ पर चुंबन लेने की कोशिश की, लेकिन निम्मी ने अपना हाथ खींच लिया और कहा, क्या आप नहीं जानते कि मैं एक भारतीय लड़की हूं? आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा नो। मैं बेवकूफ। नो। Why? I said I'm an Indian girl. दूसरे दिन वो अखबारों में आया अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। यह घटना सांस्कृतिक अंतर और निम्मी की अपनी भारतीय पहचान के प्रति दृढ़ भावना को दर्शाती है। इसने तुरंत पश्चिमी मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। 1950 के दशक में सार्वजनिक रूप से स्नेह का प्रदर्शन, विशेष रूप से सांस्कृतिक सीमाओं के पार, अक्सर अलग तरह से देखा जाता था। एरोल फ्लिन के प्रति निम्मी की प्रतिक्रिया ने ब्रिटिश अखबारों में सुर्खियां बटोरी। प्रेस ने निम्मी को एईटे, भारत की अनछुई लड़की के रूप में खूब सराहा। यह उपनाम व्यापक रूप से जाना गया और उनसे जुड़ गया। एक अमेरिकी अखबार द मिलवॉकी जर्नल ने भी निम्मी, भारत की सबसे ग्लैमरस मूवी स्टार जिसे कभी चूमा नहीं गया, शीर्षक से एक साक्षात्कार चलाया। भारत में फिल्म इंडिया पत्रिका के संपादक बाबूराव पटेल ने उन्हें निम्मी ऑफ द अनकिस्ड लिप्स कहा। भारत की अनछुई लड़की का उपनाम एक विशिष्ट सांस्कृतिक क्षण और निम्मी की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया का सीधा परिणाम था। इस अंतरराष्ट्रीय पहचान, विशेष रूप से अनकिस्ड गर्ल उपनाम का निम्मी के करियर और छवि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिलाया और संभवतः भारत में भी उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। आशा है आज की ये बेहतरीन एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़े रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल टोकस बोली को सब्सक्राइब जरूर करें।